साथियों, बाबा साहब जब बाहर से यूएस और यूके से अपनी पूरी डिग्री लेकर के आए इस देश में, और उन्होंने उस समय के बाद ये देखा कि देश का वातावरण, समाज की स्थिति, समाज की जो पीड़ा थी, उन्हें वो भली भांति जानते थे, देखा था, समझा था। अपने विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने इस चीज का एहसास किया था कि इस देश में जातिगत उत्पीड़न क्या होता है। जातिगत उत्पीड़न राइट फ्रॉम एक बच्चे से लेकर के आमरण तक कुछ व्यक्तियों को, कुछ जातियों को, कुछ वर्गों को किस तरह से झेलना पड़ता है, उससे वो भली भांति परिचित थे। समता सैनिक दल, उनका उस महान मानव का विचार, समता सैनिक दल एक राष्ट्र को एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने एवं समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित एक जाति विहीन, वर्ग विहीन और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु एक संघर्षरत सामाजिक संगठन है जो राजनीतिक नहीं है, केवल उन समाज के लिए, उनके लिए जो उस समाज के लिए जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, सदियों से सताए हुए हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने एक समता सैनिक दल का गठन किया। और ये सोच के किया 1924 में कि जब वो कहीं सभाएं करते थे उन लोगों के लिए, कि उनको समझाने की बात करते थे, या कहीं समाज में कुछ एक एक किस्म से एक सामाजिक परिवर्तन का जो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, उस समय उनकी सभाएं भी नहीं होने दी जाती थी। सबसे पहले समता सैनिक दल में उन्होंने बहुत से जो रिटायर्ड सैनिक थे उनको इकट्ठा किया, और धीरे धीरे जो नवयुवक थे, जो युवा पीढ़ी के लोग थे, वो दल में आए। और दल में आकर के उन्होंने एक जितना भी सामाजिक, बाबा साहब ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, समाज चेतना की बहादुरी की, वो सब वो जो समता सैनिक दल के पैटर्न पर की। और समता सैनिक दल के जो बहादुर सैनिक, जहाबाज सैनिक थे, वो हर जगह उनकी अगुवाई करते थे। और बाबा साहब के जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए समता सैनिक दल के पैटर्न पर हुए। वो समता सैनिक दल केवल एक ऐसा दल बाबा साहब का बना, उन्होंने कभी भी कोई इस तरह का कोई कहीं कोई अहिंसा नहीं हुई, कहीं ये नहीं किया। ठीक उसी आधार पर बाबा साहब ने अपनी सोच से, अपने दूरदर्शिता से और समाज को न्याय दिलाने के लिए, समाज को हक दिलाने के लिए, समाज को उस व्यवस्था से निकाल करके आज जिस अवस्था में हम बैठे हैं, समता सैनिक दल का शुरुआती दिनों में उसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि इतना बड़ा कि आज केवल एंड केवल समता सैनिक दल के, हम जो समता सैनिक दल में, हम समता सैनिक दल के सिपाही हैं। इसमें काम ही हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये बाबा साहब का स्थापित समता सैनिक दल है, किसी उस महान व्यक्ति का विचार है, उस सामाजिक योद्धा का विचार है, वो विचारक का विचार है, जो आज केवल भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न के नाम से जाना जाते हैं। उनकी डिग्रियां, उनका सोच, उनका सिस्टम, उन्होंने जो देश को संविधान दिया, मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा संविधान और इतनी शॉर्ट टाइम में लिखा हुआ, और जो स्टेब्लिश स्थापित है आज 75 साल तक भी, उस संविधान के तहत ये देश बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। और मैं मानता हूँ कि हमारे एक पड़ोसी देश है, उसका संविधान आप देख लीजिए कि वो भी मंडल जी ने लिखा था, एक वो भी शुरूआत से, लेकिन वहाँ जो जिस स्थिति में वो देश है पाकिस्तान, और हमारा अगर हम कंपेरिजन करें तो बाबा साहब की सोच थी, दूरदर्शिता थी कि इतनी लैंग्वेज, इतना राज्य और इतनी भाषाएं होते हुए, और इतना जो यहाँ का ट्रेडिशनल सिस्टम था, उस सबको समाहित करते हुए इस देश को एक मुट्ठी में बंद करके और बेहतर तरीके से उन्होंने बहुत बेहतर संविधान दिया। और समता सैनिक दल की भूमिका उसमें भी बहुत अहम रही। इसलिए समता सैनिक दल उस महामानव का विचार है जो उनके लिए है, शोषित, दलित, पिछड़े और उनकी जो हक हकूक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम समता सैनिक दल करता था और आज भी कर रहा है।
अच्छा, समता सैनिक दल को लेके आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समता सैनिक दल को लेकर के समाज के लोगों को हम केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि सदस्य साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हमारा कोई ना कोई एक एक सामाजिक संगठन इतना मजबूत हो कि जिससे हम अपनी बात, हम अपने हकों की लड़ाई, या हम अपने समाज की भलाई, या हम उन पीड़ित लोगों के आंसू पूछने का काम कर सकें। और वो किस संगठन के माध्यम से ही होता है, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति नहीं करता। और यदि बाबा साहब के बनाए हुए संगठन में भी किसी को ये लगता है, तो मैं समझता हूँ वो मिशनरी नहीं, और वो के लोग बाबा साहब का नाम ही मात्र लेते हैं। मैं उन सभी श्रद्धेय साथियों को सैल्यूट करना चाहता हूँ जो बाबा साहब के नाम से इस समाज में संगठनों का संचालन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपस में उनमें ये रहता है। तो मैं हर उस व्यक्ति को बहुत ही सार्थक मानता हूँ, कम से कम वो बाबा साहब का समाज का थोड़ा सा तो काम कर रहे हैं। उन सबको एक प्लेटफार्म पाना चाहिए कॉमन कॉज के लिए। और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, चूंकि बाबा साहब ने जो हमें बताया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनने का केवल कारण का केवल शिक्षा का एक डिग्री लेना ही नहीं है। हमें अपने विवेक को, हमें अपनी चेतना को, हमें उस सिस्टम को, हमें समाज में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है वो सब चीज़ों को जानना भी एक शिक्षा का एक एक उसके दायरे में आता है। और हमें उसको उस पर विवेचना करनी चाहिए, आकलन करना चाहिए। दूसरा, जहाँ उन्होंने संगठन की बात कही थी, संगठन एक ऐसे संगठन होने चाहिए कि जो आपकी जरूरत पड़ने पर, समाज को कहीं आपत्ति पड़ने पर, किसी को मदद करने में, किसी भी तरह की मदद करने के लिए वो संगठन से वैचारिक मिशनरी संगठन बने, जिससे एक दूसरे को साथ लेकर के चले, समाज का भला हो। संघर्ष हो क्या रहा कि मैक्सिमम संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो हम आपस में बहुत संघर्षित हैं। वो संघर्ष, यदि हम उन कामों को, जो अधूरे काम हैं जिनको पाने के लिए समाज का भला हो सकता है, या व्यक्ति या समाज उन अपने इतिहास को नहीं जानता, इतिहास को पढ़ करके, सुन करके, देख करके वो संघर्ष करे, कहाँ हम लैग कर रहे हैं उसकी स्टडी करे, और कहाँ हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम संघर्षशील हों और प्रयत्नशील हों, उन्नतिशील हों, प्रोग्रेसिव हो। ये सब चीजें हमें देख करके संघर्ष करने की आवश्यकता। संघर्ष हमारा, जैसे बाबा साहब ने कभी भी उसका किसी भी अहिंसा का सहारा नहीं लिया और संघर्ष किया और हमें अधिकार दिलाए, तो हम भी उस चीज के पक्षधर हैं कि हम समाज के लिए दुखी, हीन, दीन और दलित, कृषक, जितने भी बैकवर्ड क्लासेज हैं, जहां जहां संघर्ष की जरूरत है, कहीं शिक्षा के लिए संघर्ष करना है, कहीं रोटी रोजी के लिए संघर्ष करना है, कहीं अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, तो कहीं कहीं सिस्टम के विरुद्ध संघर्ष। सिस्टम का विरुद्ध का मतलब है कि कहीं कोई ठीक से कोई कार्यशैली नहीं कर रहा, उसको हम किसी भी तरह से वो संघर्षशील होकर के उसको याद दिलाए उसकी ड्यूटी क्या है। ये भी एक संघर्ष है। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसको हम कायम करने के लिए, उसको सिस्टम को बनाने के लिए हम संघर्षशील हो, ऐसा बाबा साहब ने हमें बताया। ठीक उसी तरह से उन्होंने, जिस तरह से ये दल की बात थी, समता सैनिक दल, उन्होंने ऐसे ही भारतीय बौद्ध महासभा बनाई। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी बनाई। तो तीन उनके ये हथियार थे, और तीन उन्होंने संगठन जो तैयार किए। बाद में तो बहुत सारे संगठन बने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम आज सब लोग बड़े गर्व से जय भीम बोलते हैं, ये भी समता सैनिक दल की देन है। 6 जनवरी 1935 को नागपुर के एक चीफ कमांडर होते थे, कमांडर इन चीफ, दैट इज बाबू हरदास एलन ने ये जय भीम बाबा साहब के रहते हुए जय भीम बोला था। और बाबा साहब भी जब ही से अपनी पत्रियों में, चिट्ठियों में, जब भी वो किसी को चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, जय भीम उन्होंने, बाबा साहब ने खुद लिखना शुरू किया था। तो साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जय भीम जो है ये एक समता सैनिक दल की देन है, जो बाबू हरदास एलन नागपुर से थे।
समता सैनिक दल के कमांडर थे, ये उन्होंने शुरू किया था।